नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट दी विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वीकेस्ट है। हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट। आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट और वेंडरवॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कौन सी जो है वीकेस्ट होती हैं। जो वेंडरवॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो नोबल गैसेस के केस में एग्जिस्ट करती हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नोबल गैसेज आर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जेनॉन। ये मोनो एटॉमिक गैसेज होती हैं, मोनो एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो इनके केस में जो फोर्सेज होती हैं आर नोन एज कोहेसिव और वेंडरवॉल फोर्सेज, और ये जो होती हैं ये वीकेस्ट होती हैं। सो द क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा कि वेंडरवॉल फोर्सेज आर दी वीकेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग पोलराइजेबिलिटी ऑफ द आयंस इज। डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहा है। डिक्रीजिंग ऑर्डर जो होता है वो हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है। हेलाइड आयंस की बात हो रही है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है डाउन द ग्रुप। सबसे ज़्यादा साइज़ जो है, लार्ज साइज़ जो है वो आयोडाइड आयन का है और सबसे स्मॉल साइज़ जो है वो फ्लोराइड आयन का है। तो एनायन विद लार्ज साइज हैव हाई पोलराइजेबिलिटी। जो आयंस जो होते हैं जो लार्ज होते हैं साइज़ में उनके केस में हाई पोलराइजेबिलिटी होती है और जो स्मॉल होते हैं उनके केस में पोलराइजेबिलिटी जो होती है वो लो होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। Iodide is having maximum polarizability and fluoride is having minimum polarizability because size decreases down the group. Small size, large size. नेक्स्ट एग्जाम्पल में बोल रहा है कि द एग्जाम्पल ऑफ कोवलेंट सॉलिड इज कैल्शियम सल्फेट, सिलिकॉन कार्बाइड, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम फ्लोराइड। कोवलेंट सॉलिड जो होते हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में एग्जिस्ट करते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड इसका आंसर हो जाएगा। बोरोन कार्बाइड एंड सिलिकॉन कार्बाइड आर दी कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ कोवलेंट कार्बाइड्स। दे आर जायंट मॉलिक्यूल्स, बिग साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट आर थर्मली स्टेबल, हार्ड एंड केमिकली इनर्ट सॉलिड्स होते हैं। थर्मली स्टेबल होते हैं, हार्ड होते हैं और केमिकली इनर्ट होते हैं। बोरोन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड दोनों ही पी ब्लॉक एलिमेंट्स में दोनों ही पी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में आते हैं और ये एग्जांपल हैं कोवलेंट कार्बाइड्स के और वी कैन से कोवलेंट सॉलिड। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिलिकॉन कार्बाइड इज एन एग्जांपल ऑफ कोवलेंट सॉलिड। नेक्स्ट के केस में ये बात कर रहा है कि द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अमंग द फॉलोइंग इज। हमें बताना है कि इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डिक्रीज होती है। कार्बन इज हैविंग द मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड टिन इज हैविंग द मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है इनमें से। सो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो कार्बन हो जाएगा और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो टिन हो जाएगा। रीज़न इज दिस, कार्बन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी।